भाजपा ने विकास का श्रेय लेने वाले सांसद से पूछे 10 अनुत्तरित सवाल। सहरसा जिले में विगत कई दशकों से रेल ओवरब्रिज को लेकर धरना प्रदर्शन एवं बयानबाजी की जा रही है, जिसके कारण जिले में विकास कार्य काफी बाधित हो रहा है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विकास का श्रेय लेने वाले सांसद से 10 सवाल पूछे हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव एवं उपाध्यक्ष हितेश रंजन ने कहा कि विकास की जब भी कोई बात हो तो सांसद दिनेश चंद्र यादव कहते हैं कि सहरसा में रेल लाइन सहित केंद्र सरकार की अन्य योजना उनके द्वारा लाया गया है, जबकि उनसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम रेल मंत्री थे तो सहरसा में बड़ी रेल लाइन लाए। वही जदयू के बड़े नेता रहे शरद यादव का कहना था कि रेल लाइन उनका लाया हुआ है, तो क्या दिनेश यादव जब संसद नहीं थी तभी वही काम किया? इनकी बातों को सुनकर लगेगा कि उनके पास एक टब बना हुआ है, स्टेट के लिए लोग चलाते रहते हैं। यह बातें तो पुरानी हुई। अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प के तहत मोदी की गारंटी की योजना चल रही है। अभी यह सांसद है, उनके कार्यकाल में वर्तमान में यह क्या क्या करवा रहे हैं, और आज तक इस बात को लोगों को बताना चाहिए। जिस समय का ये श्रेय ले रहे हैं, इस समय एनडीए की सरकार थी और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में इस परियोजना का कार्य किया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि कोसी क्षेत्र में कोसी महासेतु एवं एनएच सड़क आया। इस कार्य को संसद अपना बना रहे हैं। संसद के सहयोगियों द्वारा सहरसा विधायक डॉक्टर आलोक रंजन के निजी जीवन पर बयान दिलाना अनुचित और मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आलोक रंजन विधायक बनने से पहले से ही व्यापार कर रहे हैं और जहां और आज भी उनका जो व्यापार है वो हाईने की तरह सर्व समाज के बीच है और साफ सुथरा है, लेकिन उनका व्यापार क्या है ये सबको पता है। हम लोग किसी के निजी जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। तो कौन आदमी इसका श्रेय लेंगे? किसको श्रेय देंगे जबकि पूरे बिहार में अब छोटी लाइन रही नहीं, वो दूसरों को विधायक बनाने की बात नहीं करें तो बेहतर है। दिनेश चंद्र यादव जी का हाल ऐसा ही है कि हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में परिवार परिषद तक का चुनावी नहीं जीत सके। चुनाव में इनका परिवार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रही थी। जनता के बीच यह नहीं लोकप्रिय है कि दोनों सीट पर बुरी तरह इनका हार हुआ। यह क्या किसी को विधायक बनाएंगे? राजनीतिक स्वार्थ के कारण यह व्यक्ति सहरसा की ओवरब्रिज को रुकवाने का काम किया। इस बात को सांसद जी स्वयं नगर निगम चुनाव के क्रम में अपनी पत्नी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान व्यापारियों के बीच कहा था। साथ ही ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि संसद में सहरसा में बाजार बचाओ संघर्ष समिति के लोगों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री जी के पास अपने दल के विधायक एवं विधान पार्षद के साथ जाकर ओवरब्रिज रुकवाने का कार्य किया है। जनता सब जानती है, सही समय आने पर इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष शिवभूषण सिंह, सिद्धार्थ सिंह सिद्धू, राजीव रंजन शाह, नगर अध्यक्ष भैरव झा सहित अन्य मौजूद थे। हम ही किए 96 से ही आज तक इस ओवरब्रिज पर राजनीति करना, एमपी बनना, दुष्प्रचार करना, लोगों को गलत बात कह कर के टालते रहना, यह हमारे जो वर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव जी हैं उनका यह काम है। क्योंकि दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, सब काम अपने करते हैं। इस बार भी जब हमारे पूर्व मंत्री आलोक रंजन झा जी जब इस ओवरब्रिज बनाने के लिए सब कुछ राज्य सरकार से भी पैसा मुहैया कराए, सब कुछ हुआ, ओवरब्रिज जब बनने लगा तो मेयर का चुनाव आ गया। तो चुनाव के चलते उन्होंने व्यापारी संघ से भी मिलकर के वोट के चलते, जो कि मेयर में हमारे पत्नी को वोट मिल जाए, जिसके चलते उन्होंने इस काम को ओवरब्रिज को टाला और आज तक ही टालते ही गए। 1996 से आज तक क्यों नहीं बना, इस बात का जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए। क्योंकि वो बार खगड़िया के भी सांसद रहे, सुपौल भी जब हम लोगों के साथ था तब भी वो सांसद थे, आज भी वो सांसद है मधेपुरा के साथ जो सहरसा उसी में पड़ता है। इन कहाँ बना? यह काम तो उन्हीं का था, यह काम तो दूसरे का था नहीं। और 5 वर्ष के दरमियान में केवल वो बता दें हम लोगों को जो कौन सा वो काम किए, वह काम तो बताएंगे ना जो हमने फलना काम कर दिया। कहाँ बना ओवरब्रिज? और जहाँ तक बड़ी रेल लाइन का सवाल उठता है तो कभी नीतीश कुमार कहते हैं हम किए, शरद यादव कहते हैं कि हम बड़ी रेल लाइन लाए, और कभी कहते हैं दिनेश यादव जी जो कि हम किए। तो कौन आदमी इसका श्रेय लेंगे? किसको श्रेय देंगे? जबकि पूरे बिहार में अब छोटी लाइन रही नहीं कहाँ। छोटी लाइन को हटाने के लिए
जो भारतीय रेल है वह अपने ही जागरूक है, जो कि हम सब जगह छोटी रेल लाइन को समाप्त करके बड़ी रेल बनावे, फिर भी श्रेय लेने के लिए लोग आतुर रहते हैं, जो कि हमको श्रेय मिले। काम करने के लिए आतुर नहीं है, श्रेय लेने के लिए आतुर है। जहाँ तक कहते हैं NH भी हम ही बनाए 107, जो सनबरसा से मुड़ करके बख्तियारपुर आया और बख्तियारपुर की तरफ से तब यह पूर्णिया आ गया NH 107। उसके संबंध का ध्यान है वह श्रेय जिस टाइम में कि राजनाथ सिंह थे, जो कि हम लोगों के पथ निर्माण मंत्री केंद्र सरकार में, उनके एक PA थे जो IAS अफसर थे सरडीहा के, कोई बाबू साहब थे, नाम हमको याद नहीं है, अनंत सिंह थे। उनके द्वारा उनका घर पड़ता था सरडीहा, इसलिए करके उस सनबरसा से मोड़ करके सड़क को इस होकर के NH 7 को लाए। लेकिन उसके बारे में भी कहते हैं हम ही किए, शरद यादव कहते हैं हम ही किए, तो खाली श्रेय लेने के लिए ही लगे रहते हैं। सर एक सवाल और, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, आप लोग यहाँ मौजूद हैं। ROB को लेकर हमारा सीधा सवाल है आप लोगों से, चारों तरफ से पूरी बयानबाजी चल रही है, ROB निर्माण कैसे होगा, मामला न्यायालय में है। देखिए, ये भाजपा परिवार के द्वारा आयोजित किया, आलोक रंजन जी भाजपा परिवार के एक सदस्य हैं। ROB का निर्माण महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं कि जो सत्ता में है सवाल उनसे होगा, चाहे वो आलोक जी हो चाहे दिनेश चंद्र यादव जी हो। दिनेश चंद्र यादव जी के बारे में जो उनके लोग कहते हैं कि विकास पुरुष हैं, हमको तो बताएं कि कौन सा विकास आपने किया है। हम लोग जब बच्चे थे, छोटे थे, 1990 से एक ही नेता को जानते हैं इस क्षेत्र में, दिनेश चंद्र यादव। लोगों ने आपको इतना स्नेह दिया, इतनी ऊंचाई पे ले गए। क्या आज सहरसा के लोग भी ये कहते हैं कि सुपौल पे गर्व है, सहरसा के लोग कहते हैं मधेपुरा पे गर्व है। आप सहरसा को नरक जैसा स्थिति में आप लाके छोड़ दिए। ओवरब्रिज एक छोटी चीज है, कई सारा ROB जो है का जाल बिछा हुआ है बिहार के कई जिले में, और सहरसा जो है एक छोटे से ओवरब्रिज के लिए तरस रहा है। सहरसा जो है एम्स के लिए तरस रहा है। सहरसा TV टावर बना हुआ वो आज तक ठीक नहीं हुआ। काडा का ऑफिस यहां से जा रहा है। कोसी का सबसे पुराना मुख्यालय होते हुए विकास के नाम पर इतना पीछे है। तो अगर सवाल के घेरे में अगर सबसे पहला कोई व्यक्ति अगर कोसी का होगा तो वही होगा जिसको इतना बड़ा नेतृत्व का इतना लंबा समय मिला, वह होंगे आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी। आप एक चीज आप देखिए, ये कोसी का क्षेत्र है, यहाँ मक्का सबसे ज्यादा उपजता है। ये मक्का जो है आज 70 साल में क्या सहरसा में एक फैक्ट्री एक उद्योग लगाने में कोई प्रतिनिधि सक्षम हुआ? अगर नहीं हुआ तो सवाल के घेरे में कौन जाएगा? सवाल के घेरे में दिनेश चंद्र यादव जी जाएंगे। भाई यहाँ से जो है मक्का का सिर्फ रेक लोड होगा। यहाँ कौन सा चीज आपने बनाया, किस चीज पे आप गर्व करेंगे? एक भी चीज आप पत्रकार हैं या अन्य लोग हैं, आम जनता जवाब दे रही है। जनता को लग गया, आपके लंबे समय तक आपके पास नगर परिषद था, नगर परिषद आपके हाथ से खिसक गया। सिमरी बख्तियारपुर में 2 बार नगर पंचायत में अध्यक्ष आप किंग मेकर की भूमिका में जाने जाते हैं। 2 बार नगर पंचायत के अध्यक्ष में आप अपने लोगों को काबिज नहीं करा सके। हाल के दिनों में जिला परिषद अध्यक्ष में आप काबिज नहीं करा सके। आप अपने लोगों को सीट जो है जदयू कराने में सिमरी बख्तियारपुर जो एक क्षेत्र आपका राज रहा, आप कहीं ना कहीं जो है आपकी क्षमता में कमी आई है। आपको निश्चित रूप से आप कोसी कमिश्नरी में वो अपने दल में हमको बताएं कि कौन सा नेतृत्व तैयार किए हैं, अपने बाद कौन सा नेता तैयार किए। इतने लंबे समय रहने के बाद क्षेत्र को भी बाधित किए, नेतृत्व को भी बाधित किए, विकास को भी बाधित किए, और अंतिम समय में ये निर्णय ले रहे हैं कि ओवरब्रिज भी सहरसा को दे के जाए, कि उनके जाने के बाद भी लोग कहे कि ये काम जो है आदरणीय सांसद महोदय ने कराया। याद करने वाले लोग नहीं रह जाएंगे इस क्षेत्र के कि कैसे सांसद को हमने बनाया।